बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जज़ा सहरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में आज हम सरसों का साग बना रहे हैं और आप यहाँ पर जो टमाटर और एक्स्ट्रा मसाले देख रहे हैं, क्योंकि साग जो है वो उसमें मसाले जाते ही नहीं है। वो एक रिवायती तरीके से जो है बनता है, बड़ा ईज़िली बनता है। लेकिन यहाँ पर हम साग जो है वो थोड़ा सा जो बनाने के बाद उससे अलग तरीके से एक प्लेट बना कर खाएँगे, तो फिर वो भी मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी। यहाँ पर 2 अदद टमाटर हैं और 14 से 16 जो है वो हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पर आप ज़ीरा और लहसुन कटिंग किया हुआ और लाल गोल मिर्चें, साथ हल्दी पाउडर आप देख सकते हैं, और इसी के साथ नमक, रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलते हैं जनाब बनाने की जानिब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जी जनाब सरसों, बाथू, मेथी और पालक जो है वो मैंने कटिंग करके रखी है। धोकर वॉश करके हमने अच्छे तरीके से रख ली है। और यहाँ पर जो है मैं पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करने वाली, इसे मैं रख दूँगी डायरेक्ट ढक कर, ठीक है। चूल्हे पर आपने रख देना है। और इसमें जो यहाँ पर जो हमने मिर्चें ली थी 15 से 16 हरी मिर्चें जो हमने ली थी वो आप इसमें ऐड कर देंगे। साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन जो है वो आप इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसका पानी खुश्क होने तक जो है हम जो है वो वेट करेंगे, जब तक इसका पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। इसमें कोई हमने पानी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में जो है वो पकेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी बिल्कुल खुश्क हो सकता है, खुश्क हो गया है, हो सकता नहीं हो गया है। और यहाँ पर मैंने जी मधानी का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही इसका पेस्ट बना सकते हैं मशीन में, लेकिन मैंने यहाँ पर मशीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैंने मधानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें बिल्कुल भी साग जो है वो पिसा हुआ और बिल्कुल ही पेस्ट जो है वो नहीं चाहिए था। यहाँ पर आप देखें तो मैंने कढ़ाई जो है वो गर्म कर ली है। कढ़ाई में जनाब हमने आधा कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है। और अब जो है वो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से हम डाल देंगे। डालने के बाद जो है इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई यानी हल्का लाइट ब्राउन सा जो है वो इसका हम कलर ले आएंगे। और जैसे इसमें इसकी अपनी खुशबू उठेगी, यहाँ पर हम साग जो है जो हमने उबाल के इसे मधानी से इसको पीस लिया था, ठीक है, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे इसमें डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अच्छा जी, साग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही इजी और आसान है साग बनाना। इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए घर पे आप साग बनाएं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करनी होती, तो साथ साथ मैं आपको टाइम बताती रहती हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर हम साग में जनाब जो है वो मकई के आटे का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मकई का आटा जो है आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप डालना चाहते हैं, तो आप मुट्ठी या 1 मुट्ठी जो है वो आप मकई के आटे की भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें थिकनेस है। हम मकई के आटे का जो है वो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से मैंने साग जो है इसमें भून लिया है। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम जो एक फ्राई पैन में जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम जो है वो साग में तड़का लगाएंगे। तो जनाब आपने इस तरह से जो है ऑयल को जो है वो हल्का सा गरम कर लेना है। गरम करने के बाद यहाँ पर जो हमने लहसुन जो कटिंग करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से जो है वो हम भून लेंगे। बिल्कुल ही इसको आपने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, लाइट ब्राउन सा आपने कलर रखना है। और इसके बाद हम इसमें जो यहाँ पर गोल लाल मिर्च थी वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो ज़ीरे की वो ऐड कर देंगे। डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। हम इसको बिल्कुल ही वो डार्क ब्राउन और बिल्कुल ऐसा कलर नहीं देंगे, हम लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आने पर जो है वो इसे साग को तड़का लगा देंगे, ठीक है जनाब। यहाँ पर जो है वो साग मैंने निकाल के रख लिया था, इसमें हम इस तरीके से तड़का लगा देंगे। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा कि क्योंकि हमने उतना ही साग बनाया था कि जितना हमें उसी वक्त यूज़ करना था और खाना था। अगर आप जो है वो साग ज़्यादा बनाते हैं सेव करने के लिए, तो फिर पूरे साग में तड़का मत लगाइएगा, बल्कि उसे उसी तरह से बना के जो है वो आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। और जितना आपने साग इस्तेमाल करना हो, खाना हो, फिर उसी हिसाब से आप जो है उसमें उसी वक्त जो है वो तड़का लगा के आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैंने टमाटर और मुख्तलिफ़ मसाले रखे थे, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करके जो है वो जो साग था वो खाना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल जो है वो साग की, रिवायती साग जो बनते हैं उसकी निकल गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करके खाना था। तो यहाँ पर मैंने पैन में है 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर जो है वो इस तरह से, ये जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी।
तो हम टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद हल्का सा वो मसाला बनाने के बाद जो है इसमें साग ऐड करेंगे और फिर जो है जी इंजॉय करेंगे। और जनाब जो साग जो है उसके साथ लाज़मी जो है वो मकई के आटे की रोटी होती है, ठीक है, और साग को जो है वो 4 चाँद लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर जो है वो इसमें पैन में डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट जो है मैंने इसमें जो है वो चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर मुख्तलिफ करके खाना था। अगर आपको भी इस तरह से खाना हो तो आप भी इस तरह से जो है वो खा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अब बारी आती है मसाले ऐड करने की। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ज़ीरा जो है वो बिल्कुल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, एक चीज़ और, जब हमने साग उबालने के लिए रख दिया था तो वहाँ उसमें मैंने नमक डाल दिया था हस्बे ज़ायक़ा। वो क्लिप मुझसे ज़रा मिस हो गया, तो आप वो ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा, हस्बे ज़ायक़ा जो है वो नमक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरा चला गया, हल्दी पाउडर चला गया, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर जो है वो हल्का सा मैंने डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेट मैंने अपने लिए बनानी थी, तो उसके हिसाब से जो है वो मैंने मिर्चें और वो नमक जो है वो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब रेड चिली पाउडर चला गया, यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक हम इस तरह से इसमें डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अलग पेस्ट भी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा नमक जो है वो मैंने और मज़ीद ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक, और यहाँ पर अगर आप देखें तो धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है। इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मसाला जो है उसे पका लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो बन के तैयार हो गया है, पक के। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर साग निकाल लिया था उसी में से, क्योंकि हमने साग को जो है वो क्या कहते हैं भून लिया था, ठीक है। उसमें लहसुन की अपनी खुशबू होगी, तो लहसुन मैंने यहाँ पर दोबारा जो है इसमें ऐड नहीं किया, नहीं डाला, ठीक है। डायरेक्ट टमाटर डाले, मसाले डाले और इसमें साग डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप साग बनाएं, नहायत ही लज़ीज़ बनता है, नहायत ही मज़ेदार बनता है साग। तो मुझे जज़ा ज़हरा को जनाब अब दीजिए इजाज़त, और अपनी नेक दुआओं में रखिएगा याद। इंशाअल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।